समर वेकेशन शुरू होते ही बहुत से घरों में एक ही सूरत हाल बन जाती है। बच्चे रात देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ जाता है, खाने पीने के औकात बिगड़ जाते हैं और माँ का पूरा दिन सिर्फ बच्चों के पीछे निकल जाता है। अगर आपके घर में भी यही हो रहा है तो मैं आज आपसे कोई किताबें बातें नहीं करूँगी, बल्कि एक माँ और एक टीचर के तौर पर ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगी कि जिनको आप अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगी। इतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप सोचेंगे कि छुट्टियों में ये कैसे हो गया सब, या हमने ये वाली प्लानिंग, ये वाली तरीके हमने पहले समर वेकेशंस में क्यों नहीं यूज़ किए। बट देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमना अली। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए फ़ौरन से शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला पॉइंट। वीडियो के तमाम पॉइंट से बहुत ज़रूरी है, ये मैं नहीं अब कह पा रही कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। जो भी पॉइंट आप मिस करेंगे यकीन करें कि वो आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखिएगा। और सबसे पहला पॉइंट जो है, हम अक्सर ये गलती करते हैं कि जैसे ही छुट्टियां होती हैं पूरे घर की रूटीन ख़त्म हो जाती है। बच्चे देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, नाश्ता दोपहर के करीब होता है, फिर पूरा दिन बेतरतीबी में ही गुजर जाता है। मेरे ख्याल में छुट्टियों में रूटीन ख़त्म नहीं होनी चाहिए, सिर्फ थोड़ी नर्म हो जानी चाहिए। बच्चों को स्कूल नहीं जाना, लेकिन दिन का आगाज़ फिर भी एक वक्त पर होना चाहिए, क्योंकि इन दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। कुछ जगहों पे मेरे ख्याल में पंजाब में तो चल ही रहे हैं, समर कैंप्स आजकल चल रहे हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ थोड़े रूटीन में हैं। लेकिन जब फुल छुट्टियां हो जाती हैं तो फिर पेरेंट्स भी रिलैक्सेशन दे देते हैं कि जो जब मर्ज़ी उठें। लेकिन ये एक थोड़ी अलार्मिंग चीज़ है। हमें बच्चों की रूटीन चेंज नहीं करनी है। उसका नुकसान ये होता है कि छुट्टियों के बाद बच्चे को रूटीन में आने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। दूसरी अहम बात, ये माँ बच्चों से पहले उठ जाए, आधा घंटा पहले उठ जाए, 1.5 घंटा पहले उठ जाए। ये चीज़ मैंने खुद यूज़ किया है कि अगर आप बच्चों को उठने से पहले ज़रूरी काम निपटा लें तो पूरा दिन काफ़ी आसानी से गुजर जाता है। क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब तो ज़ाहिर है उनके स्कूल जाने के बाद ही मदर्स किचन को वाइंड अप करती हैं, लॉन्ड्री करती हैं, कुकिंग करती हैं। लेकिन छुट्टियों में तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपने सब कुछ बच्चों की मौजूदगी में ही करना होता है। फिर गर्मी इतनी सख्त है, गैस चली जाती है, तो कोशिश करें कि सुबह सुबह ये सारे काम निपटा लें ताकि दोपहर के टाइम आपको गर्मी में किचन में ड्यूटी ना देनी पड़े। अपने साथ फजर टाइम बच्चों को नमाज के लिए उठाएं। अगर आप भी देर से उठेंगी, बच्चे भी देर से उठेंगे, तो पूरा दिन पीछे ही चलता रहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आज की वीडियो में मेरी ये है कि समर वेकेशन नमाज की ट्रेनिंग का बेहतरीन मौका है। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो लड़कपन से निकल कर एडोलेसेंट एज में दाखिल हो रहे हैं। ये वो वक्त है कि इनको नमाज की आदत मजबूत की जाए। फजर से इशा तक नमाज़ों का एक खूबसूरत रूटीन बनाएं। लड़कों को मस्जिद से जोड़ें, छोटे बच्चों को भी अपने साथ नमाज में शामिल करें। बच्चों को नमाज़ पढ़ने का ना कहें, बल्कि नमाज को घर के माहौल का एक हिस्सा बनाएं। इस वीडियो का फोर्थ पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और यकीन करें कि ये अगर आप काम कर रहेंगी ना तो आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा, और आपको यकीन करें कि आप ख़ुद को एक कामयाब मदर तस्वर करेंगी। करना सिर्फ ये है कि जब बच्चे आपको छुट्टियों में किसी चीज़ की डिमांड करें, कहीं जाने की फरमाइश करें, कहीं घूमने फिरने की फरमाइश करें, तो उसको आप थोड़ा सा मशरूत कर दें किसी अच्छे टारगेट के साथ। लाइक मैं आपको यहाँ पे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि लास्ट ईयर मेरे बच्चों ने कहा कि हमने कहीं घूमने जाना है XYZ किसी भी जगह पे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने उनको जस्ट ये दिया कि आप 3 सूरतों में से एक सूरत ज़बानी याद कर लें, चाहे आप महीने में याद करें, 10 दिन में याद करें, 1 वीक याद करें, तो हम आपको कहीं ले जाएंगे। तो सूरह यासीन का टारगेट मैंने अपने बच्चों को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने विदिन 1 वीक बिफोर 10 डेज़ उन्होंने सूरह यासीन याद करके सुना। और ये किसी तरीके से बच्चों को समझाएं, प्यार से उनको सुकून से बैठ के बताएं कि ये इस तरीके से छुट्टियों में ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। चले तो जाएंगे, हम आपसे प्यार करते हैं, वी लव यू, लेकिन ये चीज़ आप करेंगे तो हमें खुशी होगी और हम ज़्यादा खुशी से आपको लेके जाएंगे। तो यकीन करें आपको इतने अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे कि आप मुझे दुआएं देंगी, और दुआओं की ज़रूरत किसे नहीं। सॉरी, वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको ये तो बताना भूल ही गई कि मैं विजुअल्स में आपको क्या दिखा रही हूँ। विजुअल में मैं तिल पट्टी बना रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं। तो आप कहेंगे कि गर्मियों में तिल पट्टी क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने किचन की थोड़ी इस दफ़ा सफाई की सीज़न के हिसाब से कि कोई चीज़ें ख़राब तो नहीं हो रही, तो तिल निकल आए। जो मैंने कुछ इसकी तिल पट्टी मैंने 2-3 दफ़ा सर्दी में भी बनाई थी। थोड़े से तिल बच के थे, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि या तो मैं इसको फ्रिज या फ्रीज़र में प्रिजर्व कर दूँ, या कोई चीज़ बना लूँ। और दूसरी साथ इसमें ये है कि मेरे छोटे दोनों ट्विन्स बच्चे हैं माशाल्लाह से। उनमें से एक बेटा अभी तक 5 इयर्स का है, लेकिन अभी तक वो बिस्तर गीला करता है। तो उसके लिए भी तिल बेहतरीन है। जो बच्चे रात को सोते हुए बिस्तर गीला कर देते हैं, उनको सर्दियों में भी, इवन गर्मियों में भी आप तिल पट्टी इस तरह से बना लें घर में। गुड़ का शीरा थोड़ा सा बना के, जस्ट वो जब थोड़ा चिप चिप होने लगी, विजुअल में आपने देखा होगा,
उसमें फ़ौरन तिल डाल दें और फ़ौरन मिक्स करके आपने ऑलरेडी जो ग्रीस की हुई होगी ट्रे या कोई भी बर्तन उस पे डाल दें। 5 से 10 मिनट में खुश्क हो जाएगा तो फिर आप उसकी टिक्कियाँ बना के रख लें। रोज़ाना 1 से 2 टिक्कियाँ आप बच्चे को दें और कुछ ही टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क महसूस होगा और बच्चे बिस्तर गीला नहीं करेंगे। ठीक है जी। साथ और कुछ विजुअल्स हैं, इसमें ये भी ऐड कर रही हूँ कि छुट्टियों में क्योंकि बच्चे हर वक़्त उनका दिल करता है कि कुछ ना कुछ खाते रहें, स्पेशली छोटे बच्चे, इवन एडोलेसेंट जो बच्चे हैं उनको भी हर वक़्त कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो कोशिश करें कि छुट्टियों में जैसे ही गैस हो या आपको टाइम मिले कुछ ना कुछ बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें बना के रख लें, ताकि खाना बनने में अगर देर है या क्योंकि बच्चे हर वक़्त घर में होते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ हर वक़्त चाहिए होता है। तो आप कुछ चीज़ें बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, जो क्या है कि बच्चों का मोबाइल बिल्कुल बंद ना करें बल्कि कंट्रोल में रखें। देखिए ये आज की ज़रूरत है। हकीकत यह है कि मोबाइल ज़िंदगी का अब तो हिस्सा बन चुका है। मसला मोबाइल नहीं है, मसला इसका बेहिसाब इस्तेमाल है। तो कोशिश करें कि इसका वक्त तय करें, कंटेंट चेक करें और बच्चों को इसकी मुतबादल सरगर्मियाँ दें, खेल कूद दें, थके आ रहे आएँ तो रेस्ट कर लें और बिल्कुल जब थोड़ा सा ईजी हो तो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हम उनको मोबाइल दें। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 7, दैट इज़ सेकंड लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अपना समर प्लान बच्चे खुद बनाएं। एक काम जो मैं हर माँ को ज़रूर मशवरा दूंगी वो ये कि बच्चों को अपना समर प्लान खुद बनाने दें। लेट देम डू इट देमसेल्फ। आपको सिर्फ गाइड करना है, पूरा प्लान आपने नहीं बना के देना। मैंने भी अपने बच्चों से यही किया है कि आप खुद सोचें कि आपका दिन कैसे गुजरेगा, आप कब उठेंगे, कब नाश्ता करेंगे, कब खेलेंगे, मोबाइल, पढ़ाई, कुरान पाक, सारी चीज़ें कैसे वो खुद प्लानिंग करते हैं। इससे तो बच्चे की प्लानिंग अच्छी होगी और ये सब चीज़ें बच्चे खुद लिखें, सिर्फ उन्हें आप रास्ता दिखाएं। इससे बच्चों में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होता है कि वो अपने वक्त की कदर करना सीखें। दूसरी बात, वर्क प्लान बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, बच्चों को गाइड करना है कि बच्चे अगर आउटडोर जाते हैं तो ये ज़हन में रखें कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। आउटडोर सरगर्मियों का वक्त भी समझदारी से मुंतखब करें। अगर बच्चे साइकिल चलाते हैं, खेलते हैं या बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि सुबह या शाम के वक्त जाएँ ताकि शदीद धूप और गर्मी से भी महफूज रहें। जी, अब वीडियो को सम अप करते हैं लास्ट पॉइंट के साथ। इतना एक्साइटेड पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चे समर वेकेशन का इंतज़ार करते हैं कि कब छुट्टियां हों तो कब हम ट्रिप पे जाएं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि आजकल हालात और महंगाई को देखते हुए हर फैमिली के लिए बड़े ट्रिप प्लान करना आसान नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बच्चे सिर्फ घर में बंद रहें। आप छोटे छोटे आउटिंग प्लान कर सकते हैं। घर के करीब कोई पार्क, कोई पिकनिक स्पॉट, कोई खुली जगह, कोई नहर या कोई ऐसा मुकाम जहाँ बच्चे ताज़ा हवा में कुछ वक्त गुजार सकें। मेरे पास कुछ विजुअल्स भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों रुपए खर्च करें। कभी सुबह सवेरे नाश्ता लेकर निकल जाएं या वहीं पे बाहर नाश्ता बनाएं, कभी चाय बना लें, बच्चों को खुली फ़िज़ा में खेलने दें। यकीन करें बच्चों को महंगी जगह इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती जितना वालिदैन के साथ गुजरा हुआ खुशगवार वक्त याद रहता है। मेरे ख्याल में समर वेकेशन की सबसे खूबसूरत यादें वही होती हैं जब पूरी फैमिली चंद घंटे के लिए एक साथ बैठकर हंस रही हों, बातें कर रहे हों, एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं। तो ये थे मेरे वो चंद सादा और अमली पॉइंट्स जिनकी मदद से आप समर वेकेशन को बच्चों के लिए फ़ायदा मंद और अपने लिए आसान बना सकती हैं। याद रखें, बच्चों को हर वक्त मसरूफ़ रखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इनके दिन में एक मुस्बत रूटीन ज़रूर होनी चाहिए। छुट्टियाँ सिर्फ वक्त गुजारने के लिए तो नहीं होना, बल्कि अच्छी आदतें सिखाने, नई सलाहियतें पैदा करने, खूबसूरत यादें बनाने का मौका होती हैं। कोशिश करें इस समर वेकेशन के अख्ताम पर आपका बच्चा सिर्फ बड़ा ना हो बल्कि कुछ नया सीख भी चुका हो, कुछ अच्छी आदतें अपना भी चुका हो और आपके साथ इसका ताल्लुक़ पहले से ज़्यादा मजबूत भी हो चुका हो। अगर आप भी अपने घर में समर वेकेशन के लिए कोई ख़ास रूटीन या आइडिया अपनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक आइडिया किसी दूसरे माँ के काम भी आ जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक फ़ी अमान अल्लाह।